हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम हल करने वाले हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.1 का जो हमारा चौथा सवाल है। बहुत ही इजी तरीके से आज हम हल करने वाले हैं जो हमारा ये क्वेश्चन से। देखते हैं चौथा सवाल हमारा क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एपी है, यानी कि हमें क्वेश्चन दिए होंगे और उसमें पूरे हमें छांटना है कि इसमें समांतर श्रेणी कौन है। और साथ ही ये बताया गया है यदि कोई एपी है, अगर उसमें कोई समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो हम पहले ही बता चुके हैं सार्वंतर कैसे ज्ञात किया जाता है। दूसरे पद से पहले पद को घटा दे या तीसरे पद से दूसरे पद को घटा दे, जिससे हमें क्या ज्ञात हो जाता है, सार्वंतर, यानी कि डी जिसे हम कहते हैं। अब क्या करेंगे, और बताया है और इनके तीन और पद ज्ञात लिखिए। तो साथ ही हमको ये भी बताना है कि इनके तीन और पद, तीन पद नहीं तीन और पद, यानी कि हमें कितने पद दिए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये दिया है 2, 4, 8, 16 तो जैसे तीन और पद बताया तो 1, 2, 3, 4 हमें पद दिए हुए हैं और हमें क्या करना है, तीन और पद ज्ञात करने हैं। यानी कि हमें जैसे 4 यहाँ दिए तो 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद हमें सिंपली क्या करना है, ज्ञात करने हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं, पहला ये हमारा एपी है या नहीं। अगर एपी होगी तभी आप इतनी चीज़ों को करेंगे, अगर एपी नहीं होगी तो आप नहीं करेंगे। तो एपी को जानने के लिए दो नियम होते हैं, दो तरीके से आप जान सकते हैं। पहला था, खुद देख लीजिए कि पहले में 2 और 4 यानी कि बीच में कितनी डिस्टेंसिंग है, 2 की। फिर 4 से 8 में कितनी की है, 4 की। 8 से 16 में कितनी है, 8 की। यानी कि कोई में भी बराबर नहीं है। तो सीधे ही आप ले सकते हैं कि अतः यह एपी नहीं है, इसलिए इसका सार्वंतर नहीं निकाला जा सकता है। या फिर आप क्या कीजिए, सार्वंतर निकाल लीजिए। तो सार्वंतर कैसे निकालेंगे, सीधे सीधे अगर आप पहली प्रक्रिया को करना चाहते हैं तो सीधे ही उससे लिख सकते हैं, क्योंकि यह एपी नहीं है इसलिए इसका मतलब सार्वंतर नहीं निकाला जाता है। और दूसरी विधि यह है कि आप सार्वंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि पहले दूसरे पद से पहले पद को घटा लीजिए, फिर तीसरे पद से दूसरे पद को घटा लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इनमें सार्वंतर कितना है। तो आइए हम पहला जो हमारा था नियम उसको हम बता चुके हैं, उसमें कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट सीधे लिख देना है, क्योंकि यह एपी नहीं इसलिए सार्वंतर नहीं निकाला जा सकता। दूसरी है, इसमें सार्वंतर निकाल लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे सार्वंतर कितना है, यानी कि हम डी सीधे लिख देते हैं, जिसे डी से बदलते कहते हैं। तो दूसरे पद से 4 - 2 तो बराबर कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। अगर हम करते हैं डी बराबर 8 - 4 तो बराबर हमारा बचता है 4। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि इसमें सार्वंतर बराबर नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है। या फिर आप सीधे लिख सकते हैं, क्योंकि यह एपी नहीं है इसलिए सार्वंतर नहीं निकाला जा सकता है। या फिर आप सार्वंतर निकाल लीजिए और साथ ही आपको पता चल जाएगा कि यह एपी है या नहीं। आइए अपने दूसरे सवाल को हल करते हैं। जैसा कि दूसरा सवाल दिया हुआ है 2, 5/2, 3, 7/2 और ऐसी आगे संख्या है। तो पहले हम जांच करेंगे कि हमारा ये एपी है या नहीं। तो देख सकते हैं पहले से 2 और ये हो जाएगा 5/2, फिर है हमारा 3, फिर 7/2। तो देख सकते हैं इनमें डिस्टेंस जो हमारा है एक बराबर है, क्योंकि 2 अगर 2 में प्लस 1/2 कर दिया जाए तो ये इसको क्या करेंगे, पहले हर बराबर करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 1 यानी कि 5/2। तो देख सकते हैं इसमें अगर हम 5/2 में 1/2 जोड़ दें तो 5/2 हो जाएगा। उसी प्रकार 5/2 में अगर हम 1 जोड़ देंगे यानी कि 1/2 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 3 और इसी प्रकार बनता चला जाएगा। तो आप सीधे यहाँ पर लिख देना यह एपी है। तो बताया था अगर एपी हो तो हमें क्या करना है, सार्वंतर पहले ज्ञात करना है। तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए तो यहाँ पर सिंपली लिख देना है डी। तो डी बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5/2 - 2। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। तो ये निकल के आएगा 1/2। तो सार्वंतर हमारा क्या निकल के आया है, ये। अब बताएगा
था कि इसके 3 और पद ज्ञात करने हैं, तो आइए उसे भी हल कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने पद ज्ञात करने के लिए यानी कि दूसरा तीसरा पद ज्ञात करने के लिए हमने एक सूत्र लिखाया था, जिसका था nवा पद यानी कि जो नंबर कौन सा पद ज्ञात करना है, a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, जिसमें n जो भी पद ज्ञात करना है, जैसे 5वां पद ज्ञात करना है तो यहाँ 5 होगा, जो भी पद ज्ञात करना होगा वो वहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो ये हमारा सूत्र है। तो यहाँ पर हमारे कितने पद ज्ञात हैं, 1 2 3 4, 4 है पद ज्ञात, तो हम यहाँ लिखेंगे 5वां पद। तो यहाँ पर हो जाएगा सीधे सीधे 5वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। तो ये क्या हो जाएगा, a हमारा कितना है, जो प्रथम पद होता है a हमने पहले बता चुके बेसिक में। बेसिक की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले बेसिक की वीडियो देख लीजिएगा, हम उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। फिर उसके बाद n कितना है, 5वां पद निकालना है, तो यानी कि 5-1 इंटू डी हमारा क्या होता है, डी हमारा सार्वंतर होता है, सार्वंतर हम निकाल चुके हैं 1/2। अब क्या करेंगे इसमें 2 प्लस 5 से 1 क्या हमारा बचा 4, और यहाँ पर 4 की गुणा 1 से 4 कम 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर 2 और 2 कितने मिलके हो जाएंगे 4। तो इस प्रकार 5वां पद हमारा क्या निकल कर आया 4। देख सकते हैं 7/2 में अगर हम 1/2 जोड़ दें तो हमारा होगा 4। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम अपना 5वां निकल के आया, 6ठा निकाल लेंगे और फिर 7वां निकाल लेंगे। तो यहाँ 6वां पद बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। तो आइए हम करते हैं इसे भी। a हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस n हमारा कितना हो जाएगा, n हमारा 6ठा पद है तो 6-1 इंटू जो d हमारा कितना हो जाएगा, d हमारा 1/2 निकला। अब बस सिंपली हल कर देना, हमारा 6ठा पद ज्ञात हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 प्लस 6 से 1 गया बचे 5 और 5 कम 5/2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इनका लासा लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये 2 दूनी 4 प्लस 5 हो गया है। तो यहाँ पर सिंपली ये क्या निकल के आएगा 5-4-9/2। तो इस प्रकार हमने 6ठा पद ज्ञात कर लिया है। आइए 7वें पद को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 7वां पद बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। बहुत ही इजी तरीके से हम हल कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको क्लास 10 की ऐसी वीडियो मिलती रहेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए का मान रखेंगे, ए का मान हमारा 2 है, प्लस n हमारा कितना है 7वां पद है तो 7-1 इंटू डी 1/2 है, बराबर 2 प्लस 6 यहाँ पर हो जाएगा 6 कम 6/2, तो 1 कम 2 2 3 6 हो जाएगा, बराबर 2 प्लस 3 बराबर यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने 5वां 6ठा और 7वां पद यानी कि 3 और पद ज्ञात कर लिए हैं। और इस प्रकार फाइनली हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। आइए अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए अपने तीसरे सवाल को हल करते हैं। तो जैसा कि दिया हुआ -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 और डेल्टा। तो ये हल करते हैं इसको। तो पहले दिया हुआ जैसे हम क्या करेंगे, पहले इसमें AP देखेंगे, तो यह AP है क्योंकि इसमें -2 का अंतर हो रहा है। हमने पहले चेक कर लिया है, आपको चेक करना है। और उसके बाद आइए हल करते हैं। पहले क्या करेंगे, सर्वांतर निकालेंगे। यहाँ पर सर्वांतर यानी कि हमारा जो D होता है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले दूसरे पद से -3.2 और माइनस का चिन्ह होता है, यहाँ पर माइनस है तो ये नहीं माइनस प्लस हो जाएगा 1.2। तो ये क्या हो जाएगा 3, ये माइनस के है और ये क्या है प्लस के हैं, तो यहाँ से सिंपली कट जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट में 0 और 3 से 1 के बचेंगे 2 -2। तो इस प्रकार ये समांतर हमारा निकल के आया। अब क्या करेंगे, हमारे पद यहाँ पे कितने थे, 1 2 3 4 दिए हुए। अब हमें 5वां 6ठा और 7वां ज्ञात करना है। तो आइए करके कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 5वां पद, सिंपली आपको लिख लेना है 5वां पद लिख के a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a हमारा है -1.2 प्लस n हमारा कितना है 5 -1 1 2 3 4 और सॉरी हाँ ठीक है, ये हो जाएगा इंटू डी हमारा कितना है, डी है -2। यहाँ पर क्या हो जाएगा -1.2 प्लस 5 से 1 के हमारे बच्चे 4 और 4 की गुणा -2 से हुई तो 4 दूनी 8 प्लस परंतु ये माइनस के 8 हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस माइनस जुड़ जाएगा परंतु चिन्ह क्या करेगा माइनस का, 8 1 9 हो जाएगा 9.2। तो इस प्रकार हमने 5वां पद ज्ञात कर लिया है। आइए अपने 6ठे पद को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे
छठवां पद। तो सूत्र वही रहेगा। तो ए हमारा कितना है, ए हमारा है, यहाँ पे लिखते हैं ए हमारा है माइनस के 1.2 प्लस यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 1 इंटू डी हमारा है माइनस के 2, तो ये माइनस 1.2 और ये हो जाएगा यहाँ पर चिन्ह 6 से 1 गए बचे 5 और 5 की गुणा जब 2 से हो जाए तो 5 दूनी 10, वो भी माइनस का 10 हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 10 और 1 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह रहेगा माइनस के 11.2। तो देख सकते हैं हमारा ये भी छठा पद निकल के आ गया। अब सातवां पद है जो वो आप खुद निकालिए, हम नहीं बताएंगे, केवल एक ही आपको होमवर्क मिल रहा है, इतना ही छोटा सा है, आपको हल करना, केवल सातवां पद निकालना है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यानी कि अपने चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए अपने चौथे क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि दिया माइनस 10 माइनस 6 माइनस 2 और कॉमा 2 और फिर आगे हमारी संख्या पता नहीं, ऐसे ही चलते चली जाएगी। तो पहले चेक करना है कि ये जो ये AP यानी कि समांतर है या नहीं। तो देख सकते हैं माइनस 6 में हम क्या जोड़ दें, 4 जोड़ दें तो माइनस के 10 में 4 जोड़ देंगे तो माइनस के 6 हो जाएंगे। फिर माइनस के 6 में हम क्या कर देंगे, प्लस के 4 जोड़ देंगे तो माइनस के 2 हो जाएगा। देख सकते हैं, आपको घटा कर दिखाते हैं, माइनस के यहाँ पर 10 है, प्लस के 4 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 10 से 6 के माइनस के 10 से 4 की तो माइनस के 6 बच जाएगा। इसमें हम क्या कर देंगे, प्लस के 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, फिर ये माइनस के 2 बचेगा। इस प्रकार फिर प्लस के क्या कर देंगे, 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 बचेगा। यानी कि सब में कितने का अंतर दिख रहा है हमको, सब में सभी में हमें 4 का अंतर दिख रहा है। यानी कि यह क्या AP है कि नहीं, हाँ बिल्कुल AP है। तो ये AP है तो इसलिए हम क्या करेंगे, समांतर निकालेंगे। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि यह AP है और फिर उसके बाद समांतर निकाल लीजिए। तो समांतर को हम सीधे D से प्रदर्शित करते हैं, तो यह माइनस के 6 और ये हो जाएगा माइनस के 10। जब हमारा ये ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस का चिन्ह था तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर सिंपली हमारा क्या निकल के आया, सिंपली हमारा 4 निकल के आया। तो अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पर समांतर भी ज्ञात हो गया है। समांतर जब ज्ञात हो गया है तो हमें 1 2 3 पद, जैसे कि 4 पद दिए हुए हैं, हमको क्या करना है 5 और 6 और 7 3 और पद ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 5वां पद। तो इसका सूत्र क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर A हमारा क्या है, A हमारा दिया हुआ माइनस के 10 प्लस 5वां पद निकालना तो 5 माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है 4, तो ये हो जाएगा माइनस के 10 और प्लस 4 से 1 गया तो 4 बचे, 4 चक्कर होता है 16, ये प्लस के हो जाएगा 16, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 6। तो 5वां पद ये हो गया। आइए छठे पद को निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखेंगे 6वां पद सीधे हम लिखते हैं छठवां पद। तो A हमारा क्या है, हम सूत्र नहीं लिखेंगे, A हमारा माइनस के 10 है। केवल आपको क्या करना है, इसमें 5 के जब 6 रख देना है, प्लस ये हो जाएगा 6 माइनस 1 इंटू 4। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस के 10 प्लस 6 से 1 गए बचे 5 और 5 को 20, तो 20 से हमारे 10 जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 10। तो इस प्रकार छठा पद हमारा ज्ञात हो गया। आइए 7वें पद को भी ज्ञात करके, तो यहाँ पर लिखेंगे 7वां पद बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 10 प्लस 7 माइनस 1 इंटू 4, ये 4 लिखा हुआ देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा माइनस के 10 और प्लस 7 से गए 6 और 6 चौक होते हैं 24, तो इस प्रकार हमारा हो गया 24। और 24 से हमारे जब 10 जाएंगे तो हमारे सिंपली बचेंगे यहाँ पर 14। तो यहाँ पर 14 संख्या हमारे बच गई। तो ये जो हमारा 5वां का था क्या 6 आया, छठा का 10 आया और 7वां का 4 आया। समझ देख सकते हैं यहाँ पर 4 का डिस्टेंस है। तो इसलिए अगर आप चाहे तो AP बना भी सकते हैं एक लंबी सी इससे आगे। यहाँ पर क्या दिए, कॉमा 6 जोड़ दीजिए, फिर कॉमा 10 जोड़ दिया, कॉमा फिर 14। तो इस प्रकार हमारा जो हमारा चौथा सवाल था वो भी कंप्लीट हो गया है। आइए अपने 5वें कंप्लीट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए 5वें सवाल को हल करते हैं। जैसा कि दिया हुआ 3 प्लस अंडर 2 3 प्लस 2 अंडर 2 3 प्लस 3 अंडर 2। तो आप सब देख रहे हैं कि ये एक AP है। किस प्रकार, क्योंकि इनमें समान जो संख्या है समान संख्या रूप से बढ़ रही है, क्योंकि इसमें अंडर रूट क्या है जुड़ रहा है,
देख सकते हैं इसमें 3 है, इसमें क्या है 3 प्लस अंडर रूट 2 हो गया। फिर अंडर रूट जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट जोड़ जाएगा तो ये बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए यह AP है, तो क्या करेंगे हम सर्वांतर सिंपल निकाल लेंगे। तो यानी कि D बराबर 3 प्लस अंडर यानी कि दूसरे पद से माइनस कर देंगे पहला पद। तो यहाँ से 3 से 3 हमारा सिंपली चला जाएगा और हमारे यहाँ पर क्या बचेगा अंडर रूट 3, ये हमारे चले अंडर रूट 2। तो इस प्रकार हमने सर्वांतर निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, हम करेंगे 1 2 3 4 पद हो गए, तो यहाँ पर निकालेंगे 5वां पद। तो 5वां पद सिंपली यहाँ पर लिखेंगे 5 का। तो यहाँ पर क्या होता है सूत्र, ए हमारा कितना है 3 प्लस बी, सॉरी 5वां पद निकला 5 माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है अंडर रूट 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 5 से 1 के बचे 4 और 4 की गुणा अंडर रूट 2 से हुई, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 2। अब इसके बाद हम इसे और नहीं हल कर सकते हैं, तो 5वां जो हमारा पद निकल के आया है ये निकल गया। अब क्या कहेंगे 6वां पद यहाँ निकाल लेंगे, तो 6वां पद ये हो जाएगा ए है हमारा 3 प्लस बी हमारा ए प्लस ये n कितना है 6 माइनस 1 इंटू डी हमारा है अंडर रूट 2। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 3 प्लस 5 से 1 6 से 1 के बचे 5 की गुणा अंडर रूट 3 से हुई, अंडर रूट 2 से हुई, तो 5 ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। तो इस प्रकार हमने छठा पद भी निकाल लिया। देख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से हम हल कर रहे हैं। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। आइए अपने सातवां पद निकालते हैं। तो यहाँ पर सातवां पद ये हो जाएगा ए हमारा कितना, ए हमारा 3 प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा 7 माइनस 1 इंटू डी हमारा है अंडर रूट 2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 7 से 1 के बच्चे 6 अंडर रूट 2 हो जाएगा 6 अंडर रूट 2। तो 6 अंडर रूट 2 हो गया। तो ये हमारा 7वां पद निकल है। तो इस प्रकार हमने अपना 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसे भी बहुत इजी तरीके से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि दिया हुआ देखिए हमारा छठा क्वेश्चन है 0.2, 0.22, 0.222, क्योंकि पॉइंट के बाद जो हमारी दशमलव के बाद संख्या होती है उन्हें क्या कहते हैं, सिंगल होते हैं यानी अलग अलग। तो हम पहले देखेंगे ये हमारा जो है क्या है समान, यानी कि हमारा AP है या नहीं। तो पहले में देख सकते हैं 0.2 है, दूसरे में क्या है 0.22 है, यानी कि इनके बीच में क्या अंतर आया, कितना हमारा आया 20 का। ओके, फिर इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर 0.222 यानी कि 20 से हमें हमारी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ समान नहीं है, लिखेंगे यह श्रेणी समान नहीं है। जब हमारी यह समान श्रेणी नहीं है तो यहाँ अतः क्या है, AP नहीं है। तो हम सीधे ही लिख सकते हैं अतः यह AP नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये भी नहीं मालूम पड़ रहा है कि कैसे निकाले, अगर नहीं पता चल रहा है कि इनमें मतलब कि हाँ समान अंतर नहीं है, तो आप क्या कीजिए, जो हमारा सर्वांतर यानी कि D होता है आप निकाल लीजिए। पहले क्या कीजिए, दूसरे पहला निकाल लीजिए, फिर इसके बाद जो भी हमारा आंसर आए उसको एक किनारे लीजिए, फिर क्या कीजिए दूसरे को तीसरे से घटा दीजिए, सॉरी तीसरे को दूसरे से घटा दीजिए। तो आप क्या कीजिए, केवल 2 या 3 जो हमारे पद हैं उनको घटा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये समान है या नहीं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छात्र क्वेश्चन कॉल करते हैं। जैसा कि दिया हुआ है 0, -4, -8, -12। तो आइए इसे हल करते पहले देखेंगे कि हमारी AP है या नहीं। तो देख सकते हैं इसमें पहले 0 है, फिर 4 यानी कि कितनी की बढ़ोतरी है, -4 की। फिर इसके बाद क्या हो गया -8, यानी कि फिर इसमें कितनी बढ़ोतरी है, -4 की। फिर से 8 से 12 हो गए, इसमें भी कितनी बढ़ोतरी है, -4 के। तो यह AP है। जब AP है तो हमें क्या करना होगा, समांतर निकालना होगा, यानी कि D बराबर यहाँ पर क्या करेंगे
पहले पद से दूसरे पद से पहले पद को घटा देंगे तो -4 और +0, यानी हमारा क्या सिंपली करके आया -4। तो हमने क्या बताया था -4 ही में बढ़ोतरी हो रही है। तो अब यहाँ पर निकल के आया गया है, तो हम क्या करेंगे पांचवा पद निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पांचवा पद, तो ए हमारा कितना हो जाएगा 0 प्लस कितना को n, तो n क्या है 5 -1 इंटू डी हमारा कितना है -4, यानी कि जो समांतर हमारा है ये वाला भाग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 प्लस सीधे ही हल करते हैं, तो 5 से 1 है हमारे बचे 4 और 4 की गुणा हो गई तो 4 से 16 और ये चिन्ह हो जाएगा -16। 0 का कोई महत्व नहीं था इसलिए हमने 0 पर नहीं लिखा, तो पांचवा पद हमें ज्ञात हो गया। ये छठे पद को ज्ञात करते हैं, तो छठा पद यहाँ पर लिखेंगे, ये हो जाएगा 0 प्लस 6 -1 इंटू -4। तो ये 5 को 20 यानी कि ये हो जाएगा 20। तो इसमें सिंपली देख सकते हैं 4 4 14 4 12 4 16 4 5 20 हो गया। अब क्या करो 4 संग 24 हो जाएगा सिंपली। ये हो गया छठा पद। ये सातवें पद को देखते हैं, यहाँ सातवां पद सिंपली निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए हमारा कितना है 0 प्लस 7 -1 इंटू -4। तो ये हो जाएगा 7 से 6 और 6 चौक 24, वो भी -24। तो देख सकते हैं हमने बहुत सातवां जो क्वेश्चन है बहुत इजी तरीके से इसे भी हल कर लिया है। अब क्या करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हल कर देंगे इसी तरह इजी तरीके से। और को हल करते हैं जैसे कि दिया हुआ -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 और डेट से, यानी कि आप सीधे ही देख सकते हैं इनमें समान अंतर, यानी कि क्या है जीरो, केवल जीरो जुड़ा हुआ है, जीरो जुड़ता गया यानी कि -1/2 और प्लस के 0, यानी कि फिर कितना हो गया -1/2, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह क्या है AP है, तो AP है तो इसका समांतर कितना होगा ये भी देख लेते हैं। तो D बराबर क्या हो जाएगा -1/2 से ये घटाएंगे तो माइनस यहाँ पर चिन्ह होता है माइनस, ये हो जाएगा -1/2 ये होता है। तो जब ब्रैकेट हटेगा ये, तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कट जाएंगे, यहाँ पर बचेगा 0। अभी हमने बताया कि 0 की बढ़ोतरी होती रहती है, केवल क्या होता है 0 जुड़ता है। यहाँ पर समांतर निकल रहा है तो पांचवा पद ज्ञात कर लेते हैं। तो पांचवा पद क्या हो जाएगा ए कितना है तो हमारे 1/2 प्लस n हमारा कितना है तो n हमारा है 5 है तो 5 -1 इंटू डी हमारा कितना है तो d हमारा है 0। तो ये हो जाएगा -1/2 और 4 बचेगा, यहाँ पर 5 से गया तो 4 की गुणा 0 के साथ हो गई तो 0। तो यहाँ पर 5 बार सिंपली क्या निकल के आया है 1/2। इसी प्रकार जब आप छठा हल करेंगे तो उसमें भी कितना मान बचेगा -1/2। सातवां भी जो पद निकालेंगे उसमें भी -1/2 होगा। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं पहले आप क्या कर लीजिए हल कीजिए छठा और सातवां, फिर उसके बाद वीडियो देखिएगा, क्योंकि हम छठवां पद है और सातवां पद है उसे हम नहीं हल करेंगे, केवल आपको हल करना है। केवल उसमें क्या जो आंसर आएगा वो भी इतना ही आएगा, जिसमें भी करेंगे उसमें उतना आएगा, क्योंकि जब ये वाला पोर्शन होगा ये 0 के साथ गुणा होगी तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, समय क्या बचेगा केवल हमारा ये। तो आइए अपने जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी हल करते हैं। जैसे कि दिया हुआ 1,3,9,27। तो आप देख सकते हैं इनमें क्या समान जो फ्रिक्वेशन है, यानी कि कोई समान है। यहाँ पर कितना जुड़ा 3 जुड़ा, यहाँ पर कितना जुड़ा 6 जुड़ा, यहाँ से 9 से 27 में और भी जुड़ते चले गए। तो यहाँ पर सिंपली आप ज़्यादा समय नहीं लेते हुए केवल सिंपली कहना है कि ये समांतर, यानी कि इनमें समान अंतर नहीं है, तो आप सीधे लिख दीजिए समान अंतर नहीं है। जब समान अंतर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा AP नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे इसलिए AP नहीं है, यानी कि समांतर श्रेणी नहीं है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सवाल को हल करते हैं। जैसे कि दिया हुआ 1,2 1,3 1,4 है। तो इसमें सिंपली देख सकते हैं सब में क्या क्या बढ़ोतरी हो रही 1 की। तो यहाँ पर यह AP है, इसलिए हम क्या करेंगे समांतर निकालेंगे, या फिर आप सीधे समांतर निकाल के भी बता सकते हैं कि यह AP है या नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे दूसरे पद से माइनस कर देंगे पहला पद, तो यहाँ पर बचेगा 2A से A गया, तो यहाँ पर बचेगा केवल A।
यहाँ पर क्या करेंगे, पांचवा पद निकालेंगे, तो यहाँ पर पांचवा पद हमारा हो जाएगा ए कितना है, तो ए ही है, प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है, ए है। तो ये हो जाएगा ए प्लस 5 एक के बचे 4, 4 एक 4 ए हो जाएगा, और 4 ए के साथ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 5 ए। तो ये 5 जो पांचवा पद है वो भी निकल के आ गया। और जो छठा पद निकालते हैं ये, तो यहाँ लिखेंगे छठा पद, तो ये हो जाएगा ए प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है, ये ए है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस ये हो जाएगा 5 ए बराबर 6, सॉरी तो यहाँ पर हाँ सही है, 5 6 ए हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, सातवां निकाल लेंगे, तो सातवां पद ये कितना हो जाएगा ए प्लस 6 यानी कि हमारे यहाँ पर 7 माइनस 1 इंटू डी हमारा ए है। तो ये हो जाएगा ए प्लस 6 ए बराबर 7 ए। तो इस प्रकार हमने जो हमारा क्वेश्चन ये था इसे भी कंप्लीट कर लिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और उससे पहले फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे की लाल बटन दिख रही होगी आपको सब्सक्राइब की। आइए क्वेश्चन कॉल करते हैं। जैसे कि दिया हुआ है ए स्क्वायर ए क्यूब ए 4। अब यहाँ पर अगर हमारी संख्या क्या होती जुड़ती है तो क्या होता, तब हमारी ए पी मानी जाती अगर समान संख्या जुड़ती जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्या है ए है, यानी कि इसकी ए है, दूसरा कितना है ए स्क्वायर यानी कि इसकी पावर कितनी है ए गुणे ए। फिर तीसरे में क्या है ए गुणे ए। यहाँ पर लोग तो ज़्यादा माने एक ये लोग, ये दो लोग, ये तीन लोग, परंतु क्या है समान संख्या जुड़ नहीं रही है तो आप समझ ही होंगे कि ये ए पी नहीं है। सीधे लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं समान अंतर नहीं है, अतः श्रेणी जो है ये ए पी नहीं है। तो देख सकते हैं हमने ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से हल कर लिया है क्योंकि इसमें कुछ नहीं था। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि दिया √2, √8, √18, √32। तो पहले देख सकते हैं इसमें जो संख्या है, पहले हमको जानना होगा कि इनमें जो संख्याएं हैं वो बराबर हैं कि नहीं। तो इसमें जो संख्या हमने पहले निकाल दी है बराबर है और बराबर जुड़ती जा रही हैं। तो यहाँ पर ये ए पी है, तो यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे समांतर निकालेंगे। तो यानी कि हमारा समांतर डी हमारा क्या निकल के आएगा, ये आएगा √8 माइनस √2। तो हम √8 को क्या लिख सकते हैं, √8 को हम ये लिख सकते हैं कि 2 √2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या संख्या एक होगी कि नहीं, क्योंकि कहीं भी जहाँ पर कोई संख्या नहीं होती वहाँ पर होता है एक। अब क्या करें, 2 से 1 जाएगा तो बचेगा एक की गुणा √2 से हो जाएगी, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पर √2। तो इस प्रकार हम जब तीसरे से दूसरा घटाएंगे तब भी हमारा जो मान होगा वो √2 होगा। तो इसमें समान संख्या है तो समांतर हमारी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी √2। तो यहाँ पर 1 2 3 4 निकला, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे पांचवा पद निकाल लेंगे। तो पांचवा पद क्या हो जाएगा, ए हमारा कितना √2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है, तो डी हमारा है कहाँ गया ये √2। तो ये जाएगा √2 प्लस 4 यहाँ पर निकल के आ जाएंगे, तो 4 की गुणा √2 से तो 4 √2 यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 होगा तो ये हो जाएगा 5 √2। तो इस प्रकार हमने पांचवा पद निकाल लिया। और छठा पद जो होगा वो भी हमारा ही कुछ इस प्रकार का निकलेगा, आप निकाल लीजिएगा। उसका होगा 6 √2 और जो सातवां होगा पद वो 7 √2 होगा। तो इस प्रकार से आप अपना जो सातवां छठा पद होगा उसको भी निकाल लीजिएगा।
आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसे कंप्लीट हल कर लीजिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज हमें हल करने से ही आती हैं, ना कि कोई किसी के पढ़ाने से। इतनी हम केवल आपको एक बार बता देंगे, समझा देंगे कि किस प्रकार से इसे लगाया जाता है, और उसके बाद प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ती है। तो जैसे कि दिया √3, √6, √9, √12। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हम पहले क्या करेंगे, देखेंगे हमारी जो AP है या नहीं। क्योंकि यह AP नहीं है, फिर भी आपको प्रूफ करना है कि कैसे नहीं है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर समांतर निकाल लीजिए, D बराबर √6 और ये माइनस के √3। तो यहाँ पर ये क्या हो सकते हैं, इसको हम अलग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके अंदर कुछ चीज़ पकड़ कर देगा, √3 और गुणे 2 हो जाएगा माइनस √3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, √3 माने कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 2 - 1। तो यहाँ पर समांतर क्या बना है, √3 ब्रैकेट में √2 - 1 मिलना। ओके, √ क्या है। अगर मान लिया हम तीसरे से दूसरा पद घटाते हैं, तो यहाँ पर D हमारा क्या निकल गया, √9 और माइनस √6। 3 से 9 हो जाएगा, 3 - √6। तो देख सकते हैं क्या ये वाली हमारा समांतर इसके बराबर है, नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर बराबर नहीं है, समांतर बराबर नहीं है, इसीलिए AP नहीं है। तो इस प्रकार लिख सकते हैं, इसलिए AP नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने बढ़ते हैं। आइए अपने क्वेश्चन जो हमारा लास्ट है, इससे पहले क्वेश्चन था क्या थी, तो जो हमारे से पहले वाली थी उसमें क्या है, AP नहीं है, इसलिए हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नहीं करा है, और आप केवल लिख दीजिए समानांतर नहीं है, इसलिए AP नहीं है। आइए अपने इस क्वेश्चन को, जो कि लास्ट इस प्रश्नावली के सवाल का क्वेश्चन है, हल करते हैं। तो यहाँ पर इनमें क्या है, ये हो जाएगा 55, 25, 7, 7, 49 और ये 73। तो इनमें क्या है समान, इसमें 25 का, ये 25 का अंतर, इसमें भी 25 का अंतर है, और ऐसे ही 25 का अंतर होता जाएगा। तो यहाँ पर जो संख्याएं हैं ये क्या है, AP में है, इसलिए हम क्या करेंगे, D निकालेंगे। तो D बराबर क्या देखा, ये जगह 25 - 1। तो यहाँ पर कितना, 24 का अंतर था हमारा, हम 31 मोड़ से निकल गया, यहाँ 24 का अंतर था सब में, और फिर यहाँ पर क्या हो गया, समांतर हमारा निकल के आ गया 24। तो यहाँ पाँचवा पद क्या निकल के आ जाएगा, पाँचवा पद यहाँ पर निकल के आएगा, ए जो था 1 हो गया, प्लस n कितना है, 5वां है, तो यहाँ पर गया 5 - 1 इंटू D हमारा है 24। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 से 4 और 4 से कुछ 6 ऐसे लगे 1 4 2 8 1 9। तो यहाँ पर क्या हो गया, 97, ये हो गया 5वां। अब क्या कहेंगे, यहाँ पर छठा निकाल लेंगे। तो यहाँ छठवा पद क्या हो जाएगा, छठवा पद 1 प्लस 6 - 1 और ये इंटू 24 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये क्या देगा, 1 प्लस 5 से 1 गया, 6 से 1 गया, बचे 5 और 5 की गुणा 24 से हो जाएगी। तो 5 को 20 और बचे 2, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 12, यानी कि यहाँ पर हमारा 121 आया। अब क्या करेंगे, सातवां पद निकालेंगे, सातवां पद। तो ये हो जाएगा, सीधे ही लिखते हैं 1 प्लस, ये जगह यहाँ पर जैसे 7 रखने देंगे तो 7 - 1 हो जाएगा 6, और 6 की गुणा 24 के साथ हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 6 और 24 के 4 लगे 2 और 6 दूनी 12, 12 2 14, यानी कि यहाँ पर क्या सिंपली आया, सातवां पद 145। तो बहुत ही इजी तरीके से हमने इसे भी हल कर दिया है, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कि वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।